शर्मा आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की। बता दें कि अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ठाकुर राकेश के नेतृत्व में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की स्मृति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर हर महीने की 3 तारीख को किसान स्मृति दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। इसके लिए आज इन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। बता दें कि पूर्व विधायक का कहना था कि सरकार के तानाशाही रवैये के चलते जो किसान आंदोलन चला, उसमें शहीद हुए किसानों के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई और फसल का MSP अभी तक घोषित नहीं किया गया है। देखिए, अभी जो समय इस समय देश में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 2017 से चल रही है। 2014 से चलने वाली केंद्र सरकार और 2017 से चलने वाली प्रदेश सरकार, इन दोनों ने जो वादे किए थे वो एक भी वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया, बल्कि अगर इन्होंने दिया है तो इस देश को एक बड़ी तादाद में बेरोजगारी दी है। देखिए, अलीगढ़ में क्षेत्रीय महासभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में क्षेत्रीय महासभा राजपूत समाज के महामंत्री ऋषिपाल सिंह द्वारा क्षेत्रीय महासभा को संबोधित किया गया और दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान स्वर्गीय नरसिंह पाल सिंह की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि महामंत्री ऋषिपाल सिंह ने अलीगढ़ के चयनित पदाधिकारियों को उनका पदभार सौंपा और उन्होंने बताया कि भूपेंद्र सिंह को जिला मीडिया प्रभारी, सोनू सिंह को जिला महामंत्री, कुलदीप सिंह को जिला उपाध्यक्ष और कृष्ण कुमार को जिला उपाध्यक्ष और साथ ही राजकुमार भैया को जिला वरिष्ठ महामंत्री घोषित किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द से जल्द जिलाध्यक्ष भी घोषित कर दिया जाएगा। निजामुद्दीनपुर ग्राम प्रधान गुरु शरण यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घर के बरामदे में प्रधान सो रहे थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे अज्ञात बदमाशों ने कनपट्टी और सीने पर गोली चलाई। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र की घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि निजामुद्दीनपुर ग्राम प्रधान गुरु शरण यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घर के बरामदे में प्रधान सो रहे थे और इस दौरान रात करीब 12 बजे अज्ञात बदमाशों ने कनपट्टी और सीने पर गोली चलाई। बता दें कि मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र की घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि योगी सरकार में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद तौफीक जुड़े हैं। मोहम्मद तौफीक, ये बताइए कि निजामुद्दीन में ग्राम को गोली मार दी गई। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन देखा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन देखा गया। बता दें कि वकीलों ने अमरोहा जोया मार्ग जाम किया और इस दौरान SP कार्यालय के बाहर ये जाम लगाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन देखा गया। बता दें कि वकीलों ने अमरोहा जोया मार्ग को जाम किया तो वहीं पर SP कार्यालय के बाहर ये जाम लगाया गया। बताया जा रहा है कि बिना जांच किए वकील पर मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया, जिसके चलते वकीलों का गुस्सा फूटा और इसके चलते वकीलों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि SP कार्यालय के बाहर ये जाम लगाया गया।
आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन देखा गया। जी वकील साहब, आज जो प्रदर्शन जाम लगाया आपने, क्या पूरा मामला है? वो हमारे अधिवक्ता पे जो है उनके फादर के खिलाफ जो है इन्होंने जो एफआईआर दर्ज हो गई है, जो बिल्कुल गलत हुई है। हमारे वकील के खिलाफ जो है इन्होंने पहले जो मुकदमा था हमने लगाया था, इन्होंने जो एकदम एफआईआर लगा दी उसमें से हमें 1 घंटे का समय दिया गया। अगर 1 घंटे में किसने कराया मुकदमा दर्ज? हमारा 1 घंटे में एक्सपेंस होगा मुकदमा। संजीव बालियान दर्ज हुआ, क्या नाम है, नगर में किसने दर्ज किया था? संजीव बालियान ने। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? आपने हम चाहते वो एक्सपेंस हो। अच्छा, वो झूठी एफआईआर हुई है। अच्छा। हमारे 1 घंटे में हो जाएगा तो हम जो है यहाँ से लोग जो है हम। अच्छा, अब आपको 1 घंटे का आश्वासन किसने दिया? 1 घंटे का दिया हमें जो है डीसी साहब ने। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के जरिए चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन और चेकिंग अभियान के दौरान एक 4 पहिया वाहन संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा वाहन को रोककर पूछताछ की गई, तो वाहन सवार द्वारा आईडी कार्ड दिखाते हुए अपने आप को नरेंद्र सिंह और खुद को आईबी अधिकारी बताया। पुलिस टीम को संदेह होने पर आईडी कार्ड की जांच की गई तो कार्ड फर्जी निकला। बता दें कि व्यक्ति और वाहन की तलाशी लेने पर कई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैंटीन कार्ड, पैन कार्ड और पिस्टल नुमा लाइटर समेत एक चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस टीम के जरिए तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार कर वाहन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं कोतवाली औरैया में अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, थाना दिव्यापुर के अंतर्गत जो ककोर रोड है, जो मुख्यालय से हमारा कोतवाली औरैया की तरफ जाता है रास्ता, उस पर एक गाड़ी आ रही थी जिसका काली कलर की एक एक्सयूवी थी, जिसपे आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और छत्तीसगढ़ सीरीज की ये गाड़ी थी। गाड़ी जब संदिग्ध प्रतीत हुई तो मेरे द्वारा चेकिंग आदेशित की गई और इसको चेकिंग के दौरान इस गाड़ी को रोका गया। रोकने के दौरान जब इसमें जो गाड़ी से लोग निकले हैं उसमें से एक व्यक्ति जो अपना नाम नरेंद्र सिंह बता रहे हैं, उनको चेक किया गया तो उनके पास से एक आईबी का एक नकली आई कार्ड बरामद हुआ है। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और केसरगंज विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी मसूद आलम ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे 700 से अधिक किसानों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। इतना ही नहीं, लखीमपुर की घटना किसानों के कातिल का जीता जागता प्रमाण पत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार किसानों की नहीं हो सकती, किसी की और भी नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीजेपी द्वारा दी जा रही योजना का लाभ केवल चुनावी पुलाव है। ये बात उन्होंने पूर्व सपा मंत्री आबिद रजी के स्वागत समारोह में कही। तो वहीं सपा नेता मकसूद आलम खान ने कहा कि लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव देश और संविधान और अपने अस्तित्व को बचाने का है, जिसके लिए सभी लोगों को अखिलेश यादव के साथ आना होगा। दबे कुचले पिछड़े किसान, नौजवान, मुसलमान आज सारे के सारे जो मौजूदा सरकार की कुरीतियों, गलत नीतियों का शिकार हैं, जुल्म और सितम का शिकार हैं। नौजवान बेरोजगार है, किसान बदहाल है, गरीबी का आलम ऐसा कि देखे से नहीं देखा जाता। ऐसे माहौल में जो जनता हमारी हताश है, नर्वस है, परेशान है, उसको साहस देने के लिए, उसको उससे वादा करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के बाद ही ये माहौल बदलेगा। देखिए, मैं पिछले 2.5 महीने से कैसरगंज विधानसभा के गांव, गलियों, चौक और तक पहुंच रहा हूं। आज कैसरगंज में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व राज्य मंत्री माननीय आबिद रजा खान साहब का कार्यक्रम था। 2 कार्यक्रम उनके हुए, जरवल ब्लॉक में और एक कैसरगंज ब्लॉक में। दोनों कार्यक्रम में बहुत ही भीड़ उमड़ी, लोग आए और माननीय मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लोग। पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर खुर्जा की वृद्ध महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अनावश्यक रूप से चौकी इंचार्ज ने महिला पर प्रहार किया था और महिला की प्रॉपर्टी को न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी दूसरे पक्ष से सेटिंग करने का आरोप लगा है। बिना महिला पुलिस चौकी के इंचार्ज पहुंची रात्रि में और प्रॉपर्टी विवाद का निस्तारण करने से पहले न्यायालय में विचाराधीन प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है।
महिला को धमका कर पीटा और विरोध होने पर वहां से पुलिस ने भगा दिया। घटना बुलंदशहर के खुर्जा में 2 दिसंबर की है। बुलंदशहर आए हैं, क्या पूरा प्रकरण है? ये मेरे क्लाइंट हैं, मैं इनका मकान में, जो मकान नहीं है वो प्लॉट है एक, उसमें कोई कोर्ट का आदेश ऐसा स्टे नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। इन्होंने अब ये मेरे पास आए, बोले कि ज़बरदस्ती हमारे ये ताला तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों ने ताला तोड़ दिया, हमारे साथ मारपीट की है। अब मेरे क्लाइंट हैं तो मैं एसपी सिटी से मिला हूँ, उन्होंने जांच के आदेश कर दिए हैं, मैं सीओ साहब के लिए। क्या पूरा प्रकरण हुआ था इनके साथ में आपके नज़र में? नहीं, मेरी नज़र में तो ये मेरे पास आए, इन्होंने बताया मुझे कि दरोगा जी ने, बालियान जी ने मारपीट करी है, उनकी घड़ी रह गई है, मेरे कुंडल टूट के गिर गए हैं। अब या तो वो गिर गए या उन्होंने ले लिए हैं, ये तो नहीं को पता है। बहरहाल इनका मिला नहीं है कुंडल। तो क्या पुलिस की जांच से अभी तक आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? अरुण कुमार कौशिक। मामला जनपद एटा के ब्लॉक शीतलपुर के ग्राम पंचायत छितौनी का है, जहां प्रधान नियमों और मानकों ताक पर रखकर पंचायत भवन का निर्माण चलाया जा रहा है। बता दें कि जिसमें बालू और पीला सस्ती ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि एस्टीमेट से कहीं भी नहीं है। वहीं पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि हमने मौजूदा प्रधान सिपाही लाल से पंचायत भवन के निर्माण में घटिया क्वालिटी मटेरियल लगाने को मना किया था, तो प्रधान हम लोगों को गाली गलौज कर धमकाते हुए वहां से भगा दिया गया। जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी शैली गोविल से बात की गई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लेकर 3 सदस्यीय टीम गठित कर इस मामले की मौके पर जाकर जांच कराई जाएगी। अगर वहां पर घटिया मटेरियल पाया जाता है तो प्रधान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? प्रेम किशोर। गांव कौन सा है ये? छितौनी। प्रेम किशोर जी, ये गांव छितौनी में पंचघर का निर्माण जो हो रहा है वो क्या मानकों में हो रहा है? क्या शिकायतें हैं लोगों की? नहीं, एक तो ये मानक के आधार पर तो नहीं हो रहा, जैसे कि उसमें पीला ईंट लगाई जा रही है, जबकि पीला ईंट का कोई प्रावधान नहीं है एस्टीमेट में। हमने जेई से भी बात की थी, जेई भी कह रहे थे पीला ईंट लग रही है, वो गलत लग रही है। मैडम, ग्राम पंचायत छितौनी में पंचघर का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ उच्च क्वालिटी का प्रयोग ना होकर घटिया क्वालिटी का यूज़ हो रहा है। क्या संज्ञान में है मामला और क्या कार्रवाई की गई? जी, अभी आपने मुझे जानकारी दी है, मेरे संज्ञान में इससे पूर्व में नहीं था। जैसा कि आपने बताया, इसके लिए प्रॉपर एक 3 मेंबर की टीम बनाई जाएगी। वह 3 मेंबर की सदस्यों की जो टीम होगी वो जांच करके देखेगी कि उस वहाँ पर जो आप बता रहे हैं 2 दर्जे की ईंट है वो है या नहीं है। वह है तो एस्टीमेट के अंदर, प्रावधान के अंदर क्या लिखा हुआ था, तो उसके ऊपर ही अगर जो लोग दोषी है उनके ऊपर पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में किशोरी से दुष्कर्म के बाद से आहत पीड़िता किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे में शव लटका देख परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं परिजनों की माने तो बेटी शौच क्रिया के लिए जंगल गई थी, जहां पड़ोसी ने गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई और उसकी मां के द्वारा शिकायती पत्र जरूर प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच करवाई जा रही है और जांच के बाद पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। मामला है, लड़की ने क्यों आत्महत्या किया? जी सर, 1/12/2021 शाम 5:30 बजे की बात है। लड़की खेत बाथरूम के लिए गई थी, जिससे अंकित कुमार पुत्र अमरनाथ उसके साथ, मतलब उसका हाथ पकड़ के जबरियन गन्ने के खेत में ले गया, उसके साथ में बलात्कार किया, जिससे वो आहत होके अपनी जो है कुछ परेशानियां तो दादी माँ से बताई अपनी। बाथरूम के लिए 5:30 बजे गई। उसने जो है तो कुछ लेट हो गया तो हमने थोड़ी खोज की तो हमको नहीं मिली। कुछ देर के समय के बाद वो आई तो अपनी दादी माँ से हमसे नहीं बताया है और ना हमसे कुछ कहा है। दादी माँ से बताया है कि अंकित ने हमको जबरन गन्ने के खेत में घसीट करके हमारे साथ में गलत व्यवहार किया। कल्याणपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिरफिरे पति ने पत्नी समेत 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया।
सिरफरे ने हत्या करने के बाद आवास विकास में रहने वाले अपने भाई को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही भाई पहुंचे और मौके पर तीनों के शव को देखकर पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही कमिश्नर सहित डीसीपी क्राइम मौके पर पहुंचे और कल्याणपुर थाना क्षेत्र के डिविनिटी अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। आज शाम को हमें एक सूचना मिली है कि कल्याणपुर थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट में घर का नंबर 501 है, डॉक्टर सुशील के घर एक मर्डर की सूचना हमें मिली। जब हम यहाँ पे सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और मौके पे जब हमने देखा तो यहाँ पे एक महिला, उनके पुत्र और पुत्री का लाश मतलब डेड बॉडी और उसी समय पे उनके जो बड़े भाई डॉक्टर सुनील को डॉक्टर सुशील ने व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा था। उन्होंने हमें दिखाया, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हम डिप्रेशन के में ऐसे डॉट कुछ किया है और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। खबरों में आगे बात बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के महोबा की। महोबा में 3 बच्चों सहित उनकी मां का फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को फंदे से उतारकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसीपी सुधा सिंह ने मौके पर पहुंच मामले में जांच के निर्देश दिए। साथ ही बड़ी वारदात को लेकर फॉरेंसिक टीम मौके पर रवाना हुई, तो वहीं मौके पर पहुंचे मृतका के परिवारजनों ने इस निर्मम सनसनीखेज वारदात पर हत्या की आशंका जाहिर की है। हमें सर तो अंदर से गेट लगी थी, तो उनकी जो माता जी उन्होंने 2 बार कहा होगा, वो भाई थे, वो गए थे रात में पानी लगाने। तो रात में जब 12 बजे समय भी आए तो आके गैली में पड़ रहे, तो माता जी ने उनको जगाया, अगर उनको जगा तो उसने गेट नहीं खोले। जब काफ़ी देर होगी तो सांस में देखा तो गेट लगे थे, बाद में गेट तोड़े हैं। अंदर गए तो सब लोग डरे थे, बच्चों की खिंचियाँ कटी थी, लड़के को उसने ज़्यादा हंसी मारी है। तीनों लोग डरे थे, वो खुद बगल पर डरी थी। इतना ही पता है। कस्बा फुलपहाड़ के अंतर्गत आज एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जो है वो अपने घर में मृत पाई गई है। इस संबंध में जो तीनों बच्चों हैं उनके शरीर पे घाव भी है और गले में रस्सी बंधी हुई है। महिला के जो है वो गले में रस्सी बंधी पाई गई है। इस संबंध में पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। शेष जो है उनके मायके वालों को भी बुला लिया गया है। जिस तरह से आगे की कार्रवाई पीएम के पश्चात होगी उस हिसाब से की जाएगी। थैंक यू सर। मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से उगाही की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे, जहां कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से उगाही की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मऊ से दिखा रहे हैं। बता दें कि चंदे के नाम पर कर्मचारियों द्वारा ये धन उगाही की जा रही है, तो वहीं टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से धन उगाही की जा रही है, तो वहीं पर चंदे के नाम पर कर्मचारियों द्वारा ये उगाही देखने को मिली है। बता दें कि टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़न भी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मऊ से दिखा रहे हैं, जहाँ कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मऊ से दिखा रहे हैं। यहाँ स्थानीय वाणिज्य कर के कर्मचारी चंदा वसूली के नाम पे जबरदस्ती धन उगाही करते हैं, जबकि चंदा मांगना गैर कानूनी है और सारे रिटर्न को फाइल करते हैं। जीएसटी हेल्प डेस्क के नाम पे वो हेल्प न करके शुल्क लेते हैं और शुल्क के साथ व्यापारियों का कार्य करते हैं। व्यापारियों का कार्य करना है तो बगैर शुल्क लिए वो करें, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सशुल्क लेना, दुर्व्यवहार करना, व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करना, जिससे हमेशा असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में टकराव जो है असंभाव्य हो जाता है कि टकराव निश्चित। तो टकराव को टालने के लिए हमने जिला प्रशासन से अपील की है कि उसकी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाए, मजिस्ट्रेट या अभिसूचना विभाग से जांच कराई जाए और उचित कार्रवाई की। मुरादाबाद के विकास भवन में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण वितरण किया गया। आपको बता दें कि हर साल 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को
अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज के रूप में प्रचारित किया जाता है और विकलांगों के प्रति सामाजिक कलंक को मिटाने और उनके जीवन के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए उनके वास्तविक जीवन में बहुत सारी सहायता को लागू करने और उनको बढ़ावा देने के साथ ही विकलांग लोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रत्येक दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के विकास भवन में भी विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। वही जानकारी देते हुए जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग के सहयोग से दिव्यांग जनों से संबंधित जो भी स्कीम है उससे उन्हें लाभ मिलेगा और साथ ही लगभग हमारे जनपद में सभी दिव्यांग जनों के लगभग राशन कार्ड भी बन चुके हैं। देखिए, मिशन शक्ति के तहत लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हक की बात जिलाधिकारी के साथ एक कार्यक्रम कलेक्ट्रेट में आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीण और अर्बन एरिया की महिलाएं आई और जो उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसका तात्कालिक निदान संभव था, कुछ जमीन प्रॉपर्टी रिलेटेड थी, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उससे संबंधित समस्याएं थी। उन समस्याओं को सभी दर्ज किया गया है। कल्याण दिवस के अवसर पर यहाँ विकास भवन में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें लगभग 50 दिव्यांगजनों को यहाँ बुलाया गया था और उनको ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और कृत्रिम अंगों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसमें जो भी हमारे पात्र लोग हैं उनको हम लोग ब्लॉक स्तर तक जाकर के भी हमने इससे पहले कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से इनको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये भी था कि मतदाता जागरूकता का भी एक हम लोग का इसी के साथ आयोजन कर सकें, जो चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं। तो आज के दिवस में सभी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने और समाज में अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए बताया गया। क्या नाम है आपका? हनीफ। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर थाना। आज आपको क्या वितरण किया गया? रिक्शा मिला मुझे गाड़ी। ये किस वजह से मिला? विकलांग की वजह से। अच्छा, किन्होंने दिया आपको ये? मोदी साहब ने दिया बाबू। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी है, हमें तो सेवा कर रहे हैं आप। मुरादाबाद में दोस्तों ने दोस्त को जमकर पीटा, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दोस्त घर लेकर गए थे और दोस्त ने घर से बुलाकर जंगल में ले जाकर अपने साथ गए। तो दोस्तों ने अपने दोस्त अजीम को पीटकर अधमरा जंगल में छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर जंगल में पहुंचे परिजनों को युवक में मारपीट की जानकारी दी और घायल अवस्था में परिजनों ने निजी अस्पताल काशीपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र फरीदनगर की है। जी, क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। यामी जी, ये कौन है आपके? क्या घटना? ये मेरे भतीजे साहब हैं। क्या नाम है बताओ? अजीम नाम है। क्या घटना हुई इसके साथ? इनकी घटना ये हुई, 2 ये घर से ले गए इसके यार दोस्त बुला के, इसको जंगल में जिन्हें कहाँ पे इसको मार तोड़ के वो मारा जी, बेल्डो से मार के घर के पास में डाल गए। इसके मम्मी पापा ने देखा कि हमारा लड़का यहाँ के करिया पड़ा हुआ। उन्होंने पूछा, बेटे क्या हुआ? बोले मुझे ऐसे ऐसे सईद ने मारा और एक गुज्जर ने मारा। कितने लोगों से मारपीट हुई है? फिलहाल तो लड़के ने 2 ही लोग बताए हैं। थाना कौन सा है, कहाँ का मामला? ठाकर द्वारा। किस बात को लेकर? थाना ठाकर द्वारा, फरीदनगर गाँव। जी जी। ये थाना क्षेत्र ठाकुर द्वारा में ग्राम फरीदनगर के एक युवक के बारे में, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को किस तरह का आरोप है? परिजनों का आरोप है कि युवक अपने दोस्तों के साथ निकला था, जब घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके शरीर पर चोट थे। परिजन उसके अस्पताल ले गए, अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर मुसाफिर खाना से आ रही है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मुसाफिर खाना से बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मारी, तो वहीं योगी सरकार में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मुसाफिर खाना से बता रहे हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मारकर फरार हो गए, तो वहीं योगी सरकार में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं।
बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन में प्रधान को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं हत्या के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी मनोज कुमार ने जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मुसाफिर थाना से बता रहे हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मारकर फरार हो गए। नोएडा सेक्टर 31 IMA हाउस में दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों के लिए मुफ्त में लाए जाने वाले कृत्रिम पार्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अलग अलग राज्यों से काफी संख्या में दिव्यांग पहुंचे और जहां अपने विकसित अंगों में कृत्रिम अंग लगाकर दिव्यांग दोबारा अपनी कार्य क्षमता से सकुशल कार्य कर सकता है, जिसमें कटे हुए पैर, खोए हुए हाथ के दिव्यांगों को इस कृत्रिम अंग से बहुत सहायता मिलती है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने सभी को संबोधित कर इस कार्यक्रम के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम को उड़ान के नाम से संचालन स्पार्क मिंडा कंपनी के CSR और रोटरी क्लब नोएडा के तत्वाधान में किया गया। सर, आज ये कार्यक्रम रखा है IMA हाउस में विकलांगों के लिए, क्या इसमें क्या विषय है और क्या उद्देश्य है सर? हम ये IMA हाउस में आज हमने रोटरी क्लब ऑफ नोएडा और स्पार्क मिंडा फाउंडेशन CSR फंड है उन लोगों का, उसके संयोजन से हमने ये कार्यक्रम रखा है आज, जहाँ पे कि हम विकलांगों और या दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों के लिए हम आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने वाले हैं, आर्टिफिशियल पाँव लगाने वाले हैं, और जो पोलियो वाले हैं उनको कैलिपर लगाने वाले हैं, और हमारे पास 15 या 16 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी पर बना 2 किलोमीटर लंबा पुल 2 दिन पहले धराशायी हो गया और पुल गिरने के बाद हजारों लोग स्टीमर के जरिए नदी पार कर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। स्टीमर में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाकर उनकी जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है। बता दें कि फिलहाल प्रशासन मामले में जाँच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। में अभी तक कोई मैटर आया नहीं था, पर अभी मुझे रिसेंटली आपके द्वारा बताया गया, तो इसको हम संज्ञान में लेंगे। और कल मेरी CO जलालाबाद से भी इस विषय में बात हुई थी कि यदि ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो उनको रोका जाएगा, और रेट्स के संबंध में भी कुछ शिकायतें आई थी, तो वहाँ पे हम लोग एक फिक्स रेट्स का चस्पा करवा देंगे ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको कोई असुविधा ना हो। मैम, कितना पैसा जो कि एक पैसेंजर से लिया जाएगा जो रेट लिस्ट बनेगी? अभी रेट्स में एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, बट वो जो फाइनलाइज होगा वो वहाँ पे चस्पा करवा दिया जाएगा। लेकिन मैम, अभी तो एक सवारी से 20 से 30 रुपये लिए जाए, जो भी वाजिब रेट होगा वही लगाया जाएगा, उसी में आप निश्चिंत रहें। उन्नाव में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी दुर्घटनाओं की वजह तेज रफ्तार होती है तो कभी आवारा मवेशी की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। उन्नाव के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 4 लोगों की वाहनों से टकराकर मौत हुई है। माकी थाना क्षेत्र के चकलवंशी चौराहे पर रामपुर निवासी PWD विभाग में कार्यरत संदीप की आवारा मवेशी से टकराने के बाद ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। चकलवंशी परियर मार्ग भीमेश्वर मंदिर के पास टेंट लगाने वाले मजदूर को अज्ञात वाहन ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि SDM के द्वारा 2 दिन में सफाई की बात कही गई थी, लेकिन करीब 1 महीना गुजरने को है और अभी तक PWD विभाग की आंखें और नींद खुली नहीं है। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।